अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी पूरी अबाउट, इसमें हमारी सारी डिटेल्स है, नाम नंबर भी है, ये हमारे सारे सोशल लिंक है जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारी डिटेल है। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है एक और ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पीसी लैपटॉप को ऑप्टिमाइज़र और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और उसकी सारी डिटेल भी आपकी बताएगा। इससे पहले भी हमने ऑप्टिमाइज सर्विस वगैरह के, स्पीड बूस्ट के, क्लीनअप के बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी किए हैं, तो आज ये भी है। अच्छा सॉफ्टवेयर है। डबल क्लिक करेंगे हम, ये हम येस करेंगे, खुद ही इसका डेस्कटॉप पे आइकन भी आ जाएगा, ठीक है। और ये हम आपके नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ब्राउज़र एक दो ओपन होंगे, आपने इनको क्रॉस करने, ठीक है। अब ये मैं फिनिश करूँगा, ये आपने क्रॉस कर दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, इसको हम ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, डायरेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, डिस्क यूज़, मेमोरी यूज़, CPU यूज़। मेमोरी हमेशा याद रखें रैम का दूसरा नाम है। मेमोरी अगर आपको सामने कहीं लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब रैम लिखी आ रही है, तो ये इतनी फ़ीसद यूज़ है, CPU ये यूज़ है, ठीक है। डिस्क यूज़ एरिया। अब यहाँ पर हमारे सामने जिस तरह से जो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले हम ये 3 लाइंस पे क्लिक करें तो ये सेटिंग आती है। सेटिंग में आप आएँ तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी जो हुई हुई है वही बेहतर है, तो इसमें चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये लैंग्वेज तो ऑटोमेटिक या इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट तो वही है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, और अबाउट पे वर्जन वगैरह का मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक टून पे आते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। लोकल और नेटवर्क प्रिंटर, इस पर आप नो करेंगे, ठीक है। स्कैनर और डिजिटल कैमरा, इस पर आप नो करें, अगर यूज़ करते तो येस कर दें, ठीक है। ये जो है इस पर भी आप नो कर दें, अलबत्ता ब्लूटूथ डिवाइस पे आप येस कर दें, ठीक है। अब आप ओके करें, यहाँ पे आ गए आप सिक्योरिटी पे, ठीक है। ये चेक ऑफ डेट नो कर दें इसको, और ये भी आप नो कर दें, ठीक है। ओके करें, और ये इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस के जो बारे में ये नो कर दें, और इसको भी आप नो करें, ठीक है। ओके। आखिरी ऑप्शन में आपके सामने जो आ रही चीज़, ज़्यादातर ऑप्शन देखें आपने नो पर जाने, ये आपने नो कर दिया, ये भी आपने नो कर दिया, ठीक है। अगर ये आपने यूज़ करना है तो ठीक है, लेकिन VLC प्लेयर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं तो मैं इसको भी नो करूँगा, ठीक है। ये भी आप नो कर दें, और ये भी आप नो कर दें, ठीक है। ओके कर दें, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र सर्विसेज, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, क्रिएटिंग अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, ये हो रहा है आपके सामने, ठीक है। ये हो गया, देखें आपके सामने, इसे ओके कर दें, ठीक है। अब आप ये होम पर आ गए, तो ये सर्विस डायग्नोस नो इशू फाउंड, ये जो हम पीछे करके आए हैं इसलिए अब कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं ज़रा, तो यहाँ पर तो यही जो हमारे सामने है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, तो सर्विस स्नैपशॉट टर्न ऑफ, अगर हम टर्न ऑन करते हैं तो ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी टिक लग गई, यहाँ पे भी टिक लग गई, ठीक है, जो कि लगी हुई। अब मैनुअल टून अप पे हम आते हैं तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरह से आता है, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सर्विस प्रोफाइल पर हम आते हैं तो हमारे सामने ऐसे इंटरफेस आता है। सर्विस मैनेजर पर हम आते हैं तो हमारे सामने ये आता है, ठीक है। अब हम बैकअप पे जाते हैं तो क्रिएट, इस तरह से बैकअप वगैरह बन जाता है, ठीक है। ये इन चीज़ों का रिस्टोर पॉइंट बनेगा अभी। ये हो गया। अब ये हम होम पर आए, ठीक है। अब हमारे सिस्टम में सर्विस डायग्नोस हुई, नो इशू फाउंड हुए, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब इस तरह से हमारे सामने देखें आगे, नो एक्शन रिक्वायर्ड, सब ग्रीन टिक, सब पे ग्रीन है, जितनी भी चीज़ें हैं कोई इनमें इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिटेल भी पता चल रही है कि विंडो 11 का कौन सा वर्जन हुआ है, सिस्टम आपका कौन सा है, रैम टोटल आपकी कितनी है, और यहाँ पे आपको इसका यूज़ पता चल रहा है। और हमेशा याद रखें कि हार्ड डिस्क जो होती है, SSD होती है, उसका 0 या हद 5
1% यूज़ होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम अच्छा चलता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी हार्ड डिस्क यूज़ होने लगेगी परसेंटेज वाइज आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। और बाकी ये रैम और सीपीयू की परफॉर्मेंस आपके सामने। तो एक अच्छा काम का सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू।